गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप समझते होंगे कि इस समय छाया की कितनी अहमियत होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें एक घर की धूप में, बारिश में और हर समय ज़रूरत होती है, कुछ उसी प्रकार से हर एक जीव जंतु को, एक पक्षी को, यूँ कहें कि एक चिड़िया को भी घर की ज़रूरत होती है। और चिड़िया के घर यहाँ पर बनते हैं। ये भाई साहब आपको दिखाई पड़ेंगे, ये हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और ये भाई साहब पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर चिड़ियाघर बनाते हैं। चिड़ियाघर तो नहीं कह सकते, चिड़िया के लिए घर बनाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? ये चिड़ियाघर लगाओ, कृत्रिम घोंसला लगाओ, आप इसको कृत्रिम घोंसला बोलते हैं। अच्छा, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा। यहाँ आज हम पूरी कवरेज करेंगे, पूरी इनसे बातचीत करेंगे। शक्ति भाई साहब हैं, शक्ति सिंह कोबरा, दोंगड़ा अहीर से, और इनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद सर। जी बताएं, कैसे, कब से, कैसे दिमाग में आया कि ये बनाना है? सर ये 2019 में हमारे द्वारा ये काम शुरू किया गया था कि पहले हमने क्या था कि ये गटर वगैरह होता है, इस पे एक चिड़िया अपना घर बनाने की कोशिश कर रही थी। जो रॉ मटेरियल घास फूस वगैरह होती है वो रखने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उसके लिए गत्ता चेप दिया। तो उसमें क्या है कि वो चेप ढीली होकर वो गिर गई और वो बच्चे मर गए। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें ठोस करना चाहिए ताकि भाई पक्षी को आश्रय मिले। इसका जो आवासीय संकट है हमारे घर में है या और कहीं भी है, जो ये अपना घर नहीं बना पा रही है, तो उसके लिए हमने ये पलाई से ये बनाए थे शुरुआत में। तो शुरुआत में तो इनका ये जो डिज़ाइन है ये नहीं था, दूसरा डिज़ाइन था। उसके बाद हम इसके परफेक्ट डिज़ाइन पर आ गए। अब हम इस डिज़ाइन की बात करते हैं कि ये जो डिज़ाइन है कि ये कैसे तैयार किया जाता है, भाई इसमें कटिंग क्या होती है, इसका साइज़ क्या होता है, ताकि मैं इन्हें ये डिज़ाइन दिखा देता हूँ, फिर करेंगे कंटिन्यू। ये देखो आप, पहले तो इनके घर देखो आप, कितने घर इन्होंने यहाँ पर जो है ना गोरैया के लिए कृत्रिम घर जो है ना ये बना के रख रखे इन्होंने। बड़ी संख्या में आपको देखने को मिल रहे होंगे। हर रोज़ ये मेहनत करते हैं, लगभग जब भी समय मिलता है अपनी ड्यूटी से, जब भी फ्री होते हैं, तो छुट्टी का दिन हो या सुबह शाम हो, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं। एक सेवा भाव में ये है ना काम कर रहे हैं। ऐसा शख्स शायद ही मेरे हिसाब से आपने पहले कभी देखा होगा। अगर कभी देखा है तो उसके बारे में चर्चा करें। बाकी हमने तो देखा है शक्ति सिंह भाई जी। ये आप है ना सीखने के लिए यहाँ पर आ भी सकते हैं, क्यों? जी हाँ, अगर कोई ये सीखना चाहते हैं कि भाई अपने गांव में, जैसे हम तो अपनी क्षमता अनुसार बनाते हैं, किसी साल 500 बना दिए, 600 बना दिए। उनका वितरण विभिन्न गाँव में होता रहता है, विभिन्न गाँव के साथियों के कॉल भी आते रहते हैं। अगर आप अपने गाँव में काम शुरू करना चाहते हैं या फिर अधिक ये घर लगाना चाहते हैं तो आप हमसे सीख के भी जा सकते हैं। ये आप देखेंगे काफ़ी मटेरियल इनके पास यहाँ पर रखा है। यहाँ पर तो स्टॉक है, लेकिन इधर जो एक इनका रूम है, उस रूम के अंदर क्या मिलेगा कि इनके पास पूरा जो है जो बनाने का जो सेटअप है वो यहाँ पर बनाते हैं। हमारे साथ गांव से ही 1-2 भाई और मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनका क्या कहना है शक्ति सिंह के बारे में वो भी हम आपको इनसे बातचीत करवाते हैं। जी नमस्कार जी भाई साहब। आपका और आपके सभी व्यूअर्स का को नमस्कार। और जैसा आप बता रहे थे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है समाज के हित में, पक्षियों के हित में, पर्यावरण के हित में। छोटा भाई शक्ति सिंह हरियाणा पुलिस में कार्यरत है और बचपन से ही परिवार से अच्छे संस्कार मिले हैं, काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं। इससे पहले युवा शक्ति संघ नाम से एक ग्रुप जो आज भी एक्टिव है गांव में, और वो गांव और समाज में अच्छे कार्य कर रहा है निरंतर। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जो इनका हृदय है बिल्कुल पवित्र है और उसी के भाव से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। गोरैया आप भी देखते हैं, पहले जब हम बचपन में थे, छोटे छोटे थे, तब गोरैया चहचहाती रहती थी, चिड़िया थी वो हमारे आंगन में खेलती रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन समय बदला, प्रगति हुई, प्रगति के साथ कहीं ना कहीं प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा उसमें से एक ये भी था कि भाई चिड़िया बहुत कम बची। तो उनका जो बचाने का तरीका था और पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक संदेश था, भाई ने घोंसले बनाने स्टार्ट किए, कृत्रिम घोंसले जो आप ये देख रहे थे। और ये पक्षियों के लिए घर निरंतर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, लोग लेके जाते हैं, लगाते हैं, और इस तरह से गोरैया जो बचाने की मुहिम है ये और आगे बढ़ती रहे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं भाई के साथ हैं। और जैसा ही इन्होंने बताया, कोई भाई लेके जाना चाहे तो इनके पास आ सकता है, सीख निःशुल्क देते हैं? जी बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। स्टार्टिंग से ही जब से बनाना स्टार्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तरह से जैसा मैंने बताया, पर्यावरण के हित में, गांव समाज के हित में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल फ्री में देते हैं? हाँ जी, ये निःशुल्क है। अगर कोई भाई 2, 4, 5 लगाना चाहे वो हमसे ले जा सकता है। दूसरा, ये निःशुल्क इसीलिए है कि भी और भी लोग जागरूक और इस पक्षी को बचाने के लिए आगे आएँ। खुद के गांव समाज में भी ये सेवा भाव उत्पन्न करे, युवाओं में भाई ये है कि युवा भी इस जो कार्य में भाई हमसे जुड़ भी सकते हैं। मैंने बताया भी कि हमसे सीख करके वो खुद के गांव में भी अधिक से अधिक इनका जो है भाई वितरण कर सकते हैं, गांव में लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो स्क्रीन पर नंबर दे दें आपके? हाँ जी,
तो इनके नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, इनका नाम, नंबर और एड्रेस जो है सारा आपको दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पर इनसे फ़ोन पर संपर्क भी कर सकते हैं, खुद विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये एक बार पुनः दिखा देता हूँ। ये इनका जो बनाया हुआ एक घर है, और ये जो घर है इसमें आप ये सामने जो हॉल देख रहे हैं, ये गोरैया के साइज़ का ही बनाया है ना? क्योंकि पहले आप कहते हैं कि बड़े साइज़ का होता था। हाँ जी, पहले ये जो होता था ना, ये 55 mm 51 mm का होता था, लेकिन अब ये जो है 35 mm का है। ये गोरैया के बैठने के लिए जो ये साइड कटिंग से हमें प्राप्त हुई थी ना, वो चोंच आगे लगा दी जाती है। इसको टांगने के लिए ये पीछे कील लगा करके दीवार में आप बरामदे और छज्जे पर टांगते। ये नहीं कि आप पेड़ पर टांग दोगे, पलाई ये पेड़ पर खराब हो जाएगी। आप इसको टांगने के लिए छज्जे या बरामदे का ही उपयोग करें। जैसे ये टका हुआ है, ये लगा हुआ उधर ये टका हुआ है। हाँ, तो समझ गए जी। तो ये आप स्पेशल, अब इसमें कोई दूसरी चिड़िया या कोई दूसरा पक्षी नहीं जा सकता। हाँ, पहले क्या होता था कि ब्राह्मणी मैना होती है, वो चिड़िया के बच्चों को बाहर गिरा देती थी, उन्हें मार देती थी और वे खुद का घर बना लेती थी। अब ये नुकसान से बचेगा कि इसमें सिर्फ गोरैया ही एंटर कर सकती है। जो ब्राह्मणी मैना का साइज वो थोड़ा बड़ा होता है, वो इसमें एंट्री नहीं ले सकती। बहुत ही धर्म का काम कर रहा है भाई। ऐसी जो है ना कवरेज मेरे हिसाब से तो मैंने ही नहीं करी आज तक, कि बिल्कुल ही अपनी सैलरी से अपना खर्चा जो है इसमें लगाते हुए और साथ में पूरा समय भी इसको देते हैं। और वो भी जो ऐसे मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम कोई किसी को प्यासे को पानी पिलाते हैं तो वो हो सकता है हमारा धन्यवाद कर जाए। चिड़िया को तो पता भी नहीं है कि घोंसला किसने किसके लिए बनाया है। तो कहीं ना कहीं भाई है ना बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये सर 7 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, और कितने बना दिए होंगे अभी तक? हमने लगभग ये 2500। मैंने बताया कि सर इंसान की क्षमताएं होती है, टाइम कंज्यूमिंग जो कार्य है कि हम हर साल 500 600 400 किसी साल 300 भी बनते, किसी साल 600 भी। जैसे अब की बार हमने लगभग 648 के आसपास इनको बना दिया है। तो ऐसे ही बनते 7 साल से हम ये काम कर रहे हैं सर। जी, आप बता रहे थे डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं आप? जी सर, मैं ये बता रहा था कि ये जो घर है, अगर कोई और भी भाई तैयार करना चाहे तो ये घर कैसे तैयार किया जा सकता है। तो इसका ये है कि सर पहले तो हम पूरी मार्केट से ऐसी पलाई लेके आते हैं और इस पलाई की फिर जो है कि कटिंग करवाते हैं। जो गांव में कारपेंटर भाई होते हैं, बड़ी मशीन के ऊपर इसकी कटिंग करवाते हैं। पहले इसके पीस तैयार होते हैं बेस के लिए। ये होता है 6x6 का साइज। आप ये समझो कि 6 इंच चौड़ा और फिर ये जो 6x6 इसका ये साइज होता है कि पूरा साइज 6 का एक फट्टा कटेगा। फिर उसमें 6 के 12 हिस्से होंगे, क्योंकि जो पलाई होती है उसका साइज हम लेके आते हैं 6 फीट और 3 फीट। 3 फीट उसकी हाइट होती है और 6 फीट उसकी लेंथ होती है। तो उस हिसाब से पहले ये 6x6 का ये बेस तैयार होगा। फिर इसके ऊपर लगाने के लिए जो है ये साइड होती है, ये इसका साइज जो है ये 3x6 का होता है। तो ये ऐसा बनेगा, ये पाटानुमा बन जाएगा। ये पाटानुमा बन जाएगा। फिर हाँ, इसके बाद जो हम बता रहे थे कि जो 6x6 की जो साइज कटवाई थी उसमें से एक पीस तो हमने बेस में लगा दिया, दूसरा पीस है वो इसके बैक में लगाते हैं। उसके लिए हम जो ये मशीन है, ये मशीन देखो, ये मशीन है, इस मशीन के ऊपर हम कटिंग करते हैं। इसके ऊपर जैसे ये कटिंग करने के लिए हम ये ले लेते हैं और किसी भी पेंसिल वगैरह की सहायता से ये जैसे निशान लगा रखे, ये लगा करके और फिर इसकी कटिंग कर देते हैं। इसकी कटिंग से जो मटेरियल प्राप्त होता है इसको भी रख लेते हैं और ये कटिंग करने के बाद इसके बैक साइड में लगा देते हैं। ऐसी ही कटिंग इसके फ्रंट में लगाने के लिए करते हैं। इसकी फ्रंट में जो कटिंग हो जाती है उसके बाद में हम इसको फ्रंट में लगा देते हैं। जब ये पूरा हो जाता है तो इसकी जो छत है ना, ये साइज सेम ही था। ये 6x6 का था, ये 3x6 का था। ये 6x6 से कटिंग हो गई, ये डिज़ाइन बन गया। ये 6x6 से कटिंग हो गई, एक डिज़ाइन बन गया। इसके बाद आता है इसका छत का काम। और इसका छत का काम ये है कि इसका जो साइज़, ये 4.5 तो इसकी ब्रेड्थ है और ये 7 जो इंच है वो ये लंबा है। इसकी लेंथ जो है वो है ये 7 इंच और इसकी जो ये चौड़ाई है ये है 4.5 इंच, ताकि इसके ये डिज़ाइन थोड़ा सा बाहर भी रहे, थोड़ा सा आगे भी रहे, ताकि ये सुंदर लगे। चलिए एक बार पुनः आपको दिखाता हूँ। एक बार वहाँ सीट पे बैठ के आप है ना इसको एक बार तैयार करते हुए एक विजुअल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि भाई साहब का ये है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एरिया है और यहाँ पर ये बैठते और तैयारी करते हैं। कुछ इस प्रकार से सारे जो चिड़िया के लिए, गोरैया के लिए जो घर बनाए जा रहे हैं वो इनके माध्यम से ऐसे बनाते हैं। ये खुद ही जो है ना कील ठोकते हैं इसके अंदर, पूरी लकड़ी का काम ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से इनको लकड़ी का काम आता था। इन्होंने स्वयं ने बस अपना एक सेवा भाव देखा कि मुझे ये प्रोवाइड करना है गोरैया को, चिड़िया को। तो उसके पश्चात इन्होंने स्वयं ने ही ये ठान लिया कि मुझे इस प्रकार से घर बनाना है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से गत्ते का इन्होंने घोंसला बनाया, लेकिन वो गत्ते का घोंसला शुरुआती समय में किसी गाटर में इन्होंने जब लगाया तो वो टूट गया। उसके पश्चात इन्होंने लकड़ी के बारे में सोचा और ये ऐसे करके और ये पूरा एक सेटअप तैयार कर देते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर युवा जो हैं, जहाँ युवा नशे की तरफ आकर्षित होते हैं, वहाँ पर इस तरह के युवा मौजूद हैं जिन लोगों ने
कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की सोच रखने वाले युवा भी हैं और इस तरह की सेवा भाव के साथ जो है काम करने वाले युवा यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और भाई के बारे में आप क्या कहेंगे वो भी अवश्य लिखें। और भाई एक बार दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे वो बताएं। यही है कि भाई जो ये चिड़िया है ये घरेलू चिड़िया है, डोमेस्टिक स्पैरो बोलते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे पहले छप्पर वगैरह डालते थे और उन्हें घरों में अपना आश्रय देते थे। आप ये लगाओ कि वो चिड़िया का भी छप्पर होता था, उसके नीचे इंसान भी रहते थे। यही है कि ये विलुप्ति की कगार पर है और आदमी अपनी तरफ से इसके लिए प्रयास करे, बनाए। मैंने बता भी दिया, कोई सीखना चाहिए तो हमसे सीख के भी जा सकता है। और पक्षी को जैसे गत्ता वगैरह लगा करके आप चप्पल वगैरह के या और किसी के भी, या जो नारियल आता है इसमें आप छोटा सा होल करके सूख जाने के बाद आप ये भी लगा सकते हैं, अगर कोई दूर से भाई देख रहा है तो इस पक्षी को बचाने के लिए आप सभी भी आगे आए। बस इसकी और बाकी सभी का धन्यवाद। एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब ये आप लगा देंगे ना तो इसके बाद चिड़िया अपना मटेरियल खुद भी लेकर आएगी अपनी सुविधा अनुसार। तो आप ये ना सोचिए कि इसको निकाल देना है, वो आराम से अपने लेवल पर अपने हिसाब से जो है ना, कुछ घास फूस आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें उसने अपने लेवल पर जो है ना घोंसला बनाया। उसको जब उसको महसूस हुआ 1-2 बार आने जाने के बाद कि ये सुरक्षित जगह है तो उसने अपना घोंसला यहाँ पर बना लिया है। तो आपके लगाने के बाद ऐसा भी हो सकता है। 1-2 तो हम भी लेके जाएंगे। जी ज़रूर ज़रूर। चलिए तो साथियों 1-2 तो हम भी यहाँ से लेकर जाएंगे और अपने घर पर लगाएंगे और ऐसी ही और सकारात्मक खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और भाई आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप धन्यवाद। भाई को जानते हो? हाँ बिल्कुल। कब से कर रहे हैं काम? हम 2019 से ही भाई के साथ हैं, लेकिन भाई ज़्यादा टाइम देता है लेकिन हम कम दे पाते हैं, लेकिन सहयोग बिल्कुल पूरा से पूरा करते हैं आप लोग भी सहयोग? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, सहयोग से ही बात बनती है। बाकी ऐसी सकारात्मक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। और शक्ति सिंह भाई साहब को है ना आप एक किस्म से वायरल कर दीजिए, क्योंकि ऐसा काम करने वाले लोग कम ही देखने को मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।